हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी का हम महत्वपूर्ण जीवन परिचय आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं एक और बात बता दूं कि साहित्यिक जीवन परिचय क्लास 12 में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो साहित्यिक जीवन परिचय भी हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। इसका क्लियर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं केवल उन्हीं जीवन परिचय को बताने वाला हूं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीवन परिचय, मतलब आप समझ गए हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको ये बात पहले से ही पता है कि जो जीवन परिचय होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक में पूछा जाता है, मतलब 10 अंक आपका दिलाता है हिंदी में। तो 10 नंबर हम आज के इस वीडियो को देख लेते हैं। 100% मैं कह सकता हूं कि 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर 100% क्लियर है कि 10% हमें मिल ही जाएगा 10 नंबर, तो क्यों ना देखें जी, बिल्कुल देखेंगे। अब सब मैं कराऊंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद देखिए हम सब लिख लिए हैं तो एक एक करके हम जानेंगे जी। एक और बात बता दूं कि देखिए जो जीवन परिचय होता है वो लेखक का होता है, एक होता है किसका, एक होता है लेखक का, एक होता है कवि का। जीवन परिचय आपसे पूछता है तो एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने लेखक का जीवन परिचय आपको बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं तो उनको पता है। उसमें हमने जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बता दिया था, कन्हैया लाल मिश्र जो प्रभाकर है इनका हमने बता दिया था। हमने एक वीडियो में बताया था कि इन दोनों को आप अपने तरफ से तैयार कर लीजिएगा, नहीं होता है तो आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम इनको भी कराएंगे। फिलहाल आज का वीडियो हमारा सबसे पहले कवि पर जीवन परिचय पे होगा। जो यहाँ पे 4 जीवन परिचय दिखाई दे रहे हैं इनमें से हम सभी को कराने वाले हैं, ठीक है ना। लगभग हम सभी को कराएंगे, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मैथिल शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आपको अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो 4 तैयार कीजिए, रिस्क लेना है तो 3 ही तैयार कीजिए। थोड़ा सा रिस्क लेना है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि चांसेस है इन्हीं तीनों में से आ जाएंगे। बट एक्स्ट्रा एक आप इसको याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को, और एक एक्स्ट्रा में इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तैयार कर सकते हैं। बात आप समझ गए ना। 5 नंबर यहाँ से हमें मिलते हैं जी और 5 नंबर यहाँ से हमें मिलते हैं, 10 नंबर हो जाएंगे। एक और बात मैं बताऊंगा कि कवि का हम जीवन परिचय देखेंगे ही, उसके साथ साथ इसी वीडियो में हम जो लेखक हैं इनका भी जीवन परिचय इसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू हमें देख रहे हैं, उनको भी बताना है कि लेखक का भी वो जीवन परिचय इसी वीडियो में जान लें और कवि का भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्लास 12वीं जो हिंदी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब समझिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देख रहे हैं पहला, ठीक है ना। पहला यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनका देखते हैं। उसके बाद हम फिर से देखेंगे किनका, मैथिल शरण गुप्त जी का, फिर से आगे हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल किया है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि भारतेंदु जी का जन्म काशी, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है ना। मतलब इनके पिताजी क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे, किसके, ब्रजभाषा के। अगला कह रहा है कि 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक दोहा लिखा। किन्होंने लिखा, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इन्होंने 7 वर्ष की ही आयु में एक इन्होंने क्या लिखा, एक इन्होंने दोहा लिखा, ठीक है। और अपने पिता को दिखाया, और अपने पिताजी को दिखाएं, और जब दिखाएं तो क्या पिताजी ने कहा, तो पिताजी ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। तो पिताजी ने क्या कहा, महाकवि का आशीर्वाद दिया कि आप महान एक कवि बनेंगे। उसके बाद लिखा गया, और 35 वर्ष की अल्प आयु में सन 1985 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, ठीक है ना, या निधन हो गया। बिल्कुल सिंपल से आप लिखिए, ठीक है ना, निधन, ठीक है। तो ये आप निधन हो गया, कितने, मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। तो सबसे पहली बात तो जीवन परिचय आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इतना बेसिक इनकी जो मूलभूत बातें होती हैं उनको आपको बताना होता है जीवन परिचय में। उसके बाद अब हमें लिखना है साहित्यिक जीवन परिचय। अब हम साहित्यिक जीवन परिचय भी जान लेते हैं,
ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साहित्यिक जीवन परिचय। अब साहित्य में इनका क्या योगदान है, उसी को साहित्यिक परिचय कहते हैं। थोड़ा सा उनको बारे में लिखना होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि भारतेंदु के बृहत साहित्यकार योगदान के कारण ही 1897 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि भारतेंदु जी हैं, इनके योगदान के कारण ही 1897 ईस्वी तक के काल को इनको क्या भारतेंदु युग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी, ठीक है ना, यहाँ पे कर दी थी। फिर से 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में क्या हुए, प्रतिष्ठित हुए। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, साहित्यिक जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप लिखते हैं तो आपको 5 में से केवल 3 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और 2 नंबर आपको मिलना है, लेना है, तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट्स आपको लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रचना या कृतियाँ आप कह सकते हैं, तो इनकी रचना कृतियाँ क्या है, तो मौलिक नाटक है, जो सत्य हरिश्चंद्र है, श्री चंद्रावली है, तो ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। फिर से अनुदित्य नाटक रचनाएं कौन कौन सी है, तो विद्या सुंदर है, धनंजय विजय है, या भारत जननीय है, ठीक है। अगला आता है निबंध संग्रह नाटक है, कालचक्र है और कश्मीरी कुसुम है। अगला आता है काव्य कृति कौन है, तो प्रेम मधुरी है, या प्रेम तरंग है, या प्रेम प्रलाप है, ठीक है ना, प्रेम प्रलाप। तो ये आपको याद रखना है, ये इनका निबंध है, रचनाएं हैं, इनको आपको याद रख लेना है। बात समझ गए ना। तो इतना अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ये लिख देते हैं, मैं 100% फिक्स कह रहा हूँ कि आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, ले लिए होंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा कि अक्सर मैंने एक जीवन परिचय इस पर वीडियो पर कराया था, जिसमें लेखक का जीवन परिचय बताया था। तो मैंने देखा 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे थे कि सर इतना छोटा हम जीवन परिचय लिख लेंगे तो क्या हमें फुल नंबर मिलेंगे। तो मैं आपसे विश्वास दिलाकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100% नंबर आपको मिलेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये छोटा नहीं है भैया। आप अपने कॉपी में जब अपने बोर्ड एग्जाम की या अभी आप लिखिए, देखिए आपका 1 से 1.5 पेज चला जाएगा। ये टाइपिंग में हुआ है ना, तो इसलिए पास है, समझ रहे हैं ना, बात आप समझिए। तो ये बात है, तो आप 100% इतना लिखते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। और जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होता है उसमें साफ सुथरा और थोड़े से अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो थोड़ी सी स्पेस देकर लिखना चाहिए। बात समझ गए। तो इसलिए आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है ना, कि नंबर फुल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ कि फुल नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें। अगला आता है हमारा दूसरा, मैथिल शरण गुप्त जी का। अब इनका भी जान लेते हैं जी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। अब देखिए हमने जीवन परिचय में क्या लिखा है, राष्ट्र कवि मैथिल शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरागांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं इनके पिता सेठ रामचंद्रन गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किनको, जो क्या है, मैथिल शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको लिखना है। फिर से आप लिखेंगे भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 12 दिसंबर 1984 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो इतना आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इतना आपको सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना है, जीवन परिचय इनका लिख देना है। इतना आप समझ गए मैथिल शरण गुप्त जी के बारे में। उसके बाद अब हमारा आता है कि साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय अब हम लिखेंगे इनका साहित्य में क्या योगदान है। तो हमने लिखा कि गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं भारत भारतीय, ठीक है ना, भारत भारतीय आदि में इति
वृत्त कथन की अधिकता दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये बात है कि जो भारत भारतीय है आदि इति जो वृत्त कथन है, कथन की अधिकता दिखाई देती है। तो इतनी बात आपको सबसे पहले साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। उसके बाद साहित्यिक में इनका स्थान क्या था, साहित्य में इनका स्थान, ठीक है ना, या साहित्य में स्थान, ठीक है ना, यहाँ पे में आप लिख लेंगे साहित्य में स्थान। अब देखिए हमने लिखा है मैथिल स्वर्ण गुप्त जी का राष्ट्रीयता की भावना से हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान था। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। मतलब सिंपल सी बात है कि इनका जो क्या था, मैथिल स्वर्ण गुप्त जी का राष्ट्रीयता की भावनाओं में हिंदी साहित्य का इनका एक विशेष स्थान था। ठीक है ना, मतलब सिंपल है में ये एक विशेष इनका स्थान दिया गया है हमारे हिंदी साहित्य में। बात समझ गए ना। तो थोड़ी सी क्या होता है ना कि जो जीवन परिचय तो ज़्यादा इजी होता है, साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, याद करना होगा। ठीक है ना, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मैंने तो बुक से जो होता है जितना इजी मैं उतना इजी करके और एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, कि जितना में आपका काम चल जाए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करे। और अदरवाइज कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें रटना नहीं है, हमें बस याद उसको करना पड़ता है। तो बात आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना होगा। तो इतनी लिखने के बाद आपको कृतियाँ या रचनाएं लिखनी है। अब इसमें देखिए कृतियाँ या रचनाएं में हमने लिखा है क्या है कि गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारतीय, मतलब सिंपल सी बात है कि गुप्त जी का लगभग 40 मौलिक क्या थे, मौलिक मतलब मूल काव्य ग्रंथ हैं। और उसमें क्या है, भारत भारतीय, किसान, जो शकुंतला है, फिर से पंचवर्ती है, फिर से तृप्तांग है, अगला आता है सांकेत है, अगला आता है यशोधरा है, ये क्या है काबा और करबला है आदि रचनाएं उल्लेखित हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना होगा कि इनकी मुख्यता कितनी है। इनकी मुख्यता 40 मौलिक का जो क्या है काव्य ग्रंथ हैं। उसमें मोस्टली फेमस क्या क्या है, एक भारत भारतीय है, किसान है, शकुंतला है, फिर से पंचवर्तीय है, तृप्त गंगा है, सांकेत है, यशोधरा है, फिर से काबा और करबला आदि हैं। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से इतना आप लिख देते हैं, 100% आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए ले लीजिए, हाँ जी ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कवि का ही हम बता रहे हैं। कवि में हमारा तीसरा आता है जयशंकर प्रसाद। सोच समझते हैं कि मैं सिंपल सी की बात कहूँगा कि आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, तब जाकर ये वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। टाइपिंग में भैया मैं कह रहा हूँ ना कि मैं गांव में अपने या जो भी अपने दोस्त हैं उनसे मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, मिल नहीं पाता हूँ मैं। और पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है दोस्त, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अपने लिए मेहनत कीजिए, कुछ ना हो तो अपने लिए मेहनत कीजिए। अभी समय है, मैं चाहता हूं कि आप और हम दोनों जाना मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक अच्छा नंबर आप भी लाएंगे। आप अपने माता पिता का और अपना स्वयं का नाम रोशन करेंगे। और यदि आप अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, तो मुझे भी थोड़ी संतुष्टि होगी। और कभी भूल चूक से आप अगर नाम ले ले कभी, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मुझसे मतलब पढ़ा है, या कोई स्टूडेंट है जो इतना अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर हों वो भी गर्व करें आप पे। तो चलिए जी, बात आप समझ गए होंगे मैं आशा करता हूं, क्योंकि क्लास 12 की स्टूडेंट हैं, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला फिर से अब आता है हमारा, फिर से क्या आता है, जयशंकर प्रसाद जी का। इंपॉर्टेंट है ये भी, आप देख लीजिए। हमने लिखा है प्रसाद जी का जन्म काशी। देखिए यहाँ पे फिर से काशी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे का कर लीजिएगा।
तो प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध सुगंधी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार से हुई, परंतु अल्पांश मतलब अल्प समयों में, ठीक है ना, तो अल्पांशु में ही माता पिता के निधन हो जाने के कारण उसमें बड़ पद गई। ये क्या लिखा गया भैया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या? मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे कि उनकी अल्पांशु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई, ठीक है ना। तो जो क्या है ये आप थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेंगे, मैं थोड़ा आगे पढ़ लूँ कि और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायी प्रसाद जी पर आप गई, मतलब यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग लग रहा है मिस्टेक हुआ है, आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार से हुई परंतु अल्पांशु में ही माता पिता के देहांत होने के कारण ये आगे मतलब अपनी देहांत हो गई। यहाँ से आप काट लीजिए, ठीक है ना, सिंपल रहेगा, जितना सिंपल हो जाए उतना करेंगे, ठीक है ना। देहांत हो गई, ठीक है, क्यों, थोड़ा सा बात आप समझ रहे होंगे, आप लिख लेंगे, परंतु अल्पांश आयु में ही माता पिता का निधन हो गया, ठीक है ना, या देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायी प्रसाद जी पर आ गई, मतलब जब माता पिता का निधन हो गया तो उनके ऊपर सभी परिवार की स्थिति आ गई। अगला कह रहे हैं कि परिवार का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने, ठीक है ना, प्रसाद जी यहाँ पर रहेगा, प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए तथा 48 वर्ष के अल्पांशु में ही 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बात आप समझ रहे हैं ना? एक बार और मैं पढ़ दूं, चलिए मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं जिससे आपको इजी लगे। कहा जा रहा है कि प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध सुगंधित साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक से हुई परंतु अल्पांश में ही इनकी माता पिता का देहांत हो गया और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायी प्रसाद जी पर आ गई। परिवार का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए तथा 48 वर्ष के अल्पायु, ठीक है ना, अल्पायु में ही 1937 ईस्वी को उनका निधन हो गया। तो ये बातें हैं, ठीक है, सिंपल सी है, एक बार पढ़ेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। अगला आता है जो है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हमने। लिखा है कि प्रसाद जी के काव्य में संदर्भ एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है, ठीक है ना, मतलब प्रसाद जी का काव्य में संदर्भ एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग का निर्माण की। प्रसाद जी की रचना जो चिंताधारा है, ठीक है ना, अगला आता है कंबाइनी है और आंसू है, प्रसिद्ध काव्य हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि चिंताधारा जो है कंबाइनी है और आंसू है, इनका प्रसिद्ध काव्य है। तो ये आप साहित्य परिचय में इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब कृतियाँ या रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे। देखिए हमने लिखा है प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे और इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अब मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला ये आप लिखेंगे, पहला आप यहाँ से लिखेंगे जी, पहला आप यहाँ से लिखेंगे काव्य। इनका काव्य कौन है, चिंताधारा है, लहर है, झरना है, प्रेम पथिक है, आंसू है, कंबाइनी है, आदि है।
अगला आता है काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, राजश्री है, उसके बाद आता है विशाख है आदि, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद उपन्यास आप तीसरा ये नीचे लिख लेंगे, जगह कम था तो नहीं लिखा मैंने, कंकाल है, तितली है, इरावती है आदि। तो ये आप है जयशंकर प्रसाद जी का, इतना अगर आप लिखते हैं फुल नंबर आपको मिलेंगे। बुक से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट करके अब बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। बुक में इतना हार्ड दिया है ना कि पढ़ेंगे तो भैया मतलब दिक्कत है, तो इतना आप लिखिए 100% सही होगा। अगर जो भी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए मैं दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ऐसे मन लगा कर आप पढ़ाई कीजिए, चाहे वो किसी भी क्लास का आए, आप रेगुलर आप बने रहें और मेहनत कीजिए। आपका जो मेहनत है ना वो बिल्कुल एक दिन सफल लाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते हुए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ठीक। तो देखिए यहाँ तक अभी तक हमने क्या 3 हमने कवि का साहित्यिक जीवन परिचय देख लिया। अब देखिए अब यहाँ से जो हमारा आता है फिर से 1, अब ये हमारा लेखक का स्टार्ट होता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो कि हमने पिछली वीडियो में करा दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देख लिए होंगे, ठीक है ना। तो अभी हम 2 जो लेखक का जीवन परिचय है इनको भी हम देखेंगे। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि ये उनको पता है, ठीक है ना, ये हमने कराया भी हुआ है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो यदि आपको लगता है ना कि आपके लिए मेहनत किया गया है, तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक है। आप चाहें तो बेसिक से अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको फ्री में ही जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, फ्री में आपको जो मिलेंगे वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ के ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए मैंने आपको अभी बताया था क्या, देखिए हमने कवि में हमने क्या क्या देख लिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। अगला आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो मैं आपसे कहूँगा 3 हमने करा दिए, एक आप पर मैं छोड़ रहा हूँ कि भी आई है ये भी, तो ये भी आप तैयार करेंगे। एक तो कर ही सकते हैं ना दोस्त, एक तो आप कर लीजिए। नहीं आएगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा, मैं इसको भी करा दूंगा, ठीक है ना। अभी हम इस वीडियो में फिर से लेखक में हम 2 जान लेते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इतना जान लेते हैं, ये 2 आप अपने मन से कर लीजिएगा। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो आ गए हम जी लेखक पे। लेखक का हमारा आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो अब जान लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय, तो क्या लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने और इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। इतनी बात आपको जीवन परिचय में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय क्या है, तो लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृति के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की कि उन्होंने संस्कृतीय हिंदी और अवधी भाषाओं के कई प्राचीन ग्रंथों का लेखन भी किया। अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, ठीक है ना। अब वो ग्रंथ कौन कौन से सब आपको पता चलेगी इनकी रचनाएं में। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला आता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, कृतियाँ या रचनाएं। तो क्या लिखेंगे, इन्होंने पद्मावती की संजीवनी व्याख्या और वाण भट्ट की हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है।
क्या है, इनकी रचनाएं हैं। अगला आता है निबंध संग्रह कौन कौन सी है, तो भारत की एकता है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृति है। अगला आता है आलोचना कौन कौन सी हुई, तो पद्मावती की संजीवनी व्याख्या है, हर्षचरित्र की सांस्कृतिक अध्ययन है। तो ये आपको याद रखना है, पद्मावती की संजीवनी व्याख्या और वाणभट्ट का जो हर्षचरित्र का जो सांस्कृतिक अध्ययन है, इन पर इनकी क्या हुई, आलोचना हुई है, मतलब कमियां निकाली गई हैं। तो ये हुआ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको टाइम लगाकर समझाऊं, एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगला अब हम देख लेते हैं कन्हैया लाल जो मिश्र प्रभाकर हैं इनका जी। तो इनका क्या है, तो देखिए जीवन परिचय हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किए और राष्ट्रीय नेता जो आसफ अंसारी, ठीक है ना, आसफ अंसारी, सॉरी अंसारी ने अली है, ठीक है। तो आसफ अली का भाषण सुनकर तथा प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। मतलब ये उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। तो उस समय पर इन्होंने क्या किया, जो कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी हैं, इन्होंने जो आसफ अली हैं इनका भाषण सुना और भाषण सुनकर प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेलों की यात्रा भी की। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में लग गए और साहित्य की सेवाओं करते हुए सन 1995 ईस्वी को परलोक सिधार गए। सिंपल सी बात है, बात आप समझ गए होंगे, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। साहित्यिक परिचय क्या है, तो प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्त थे। प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों को संपादन किया। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ जो हैं वो प्रकाशित हुए। तो इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं या कृतियां जो 2 नंबर में इतना ही लिखेंगे मिलेगा। कह रहा है कि रेखा चित्र कौन कौन सी हैं, तो नई पीढ़ियों का विचार है, जिंदगी मुस्कुराई है। दूसरा आता है लघु कथा क्या है, तो आकाश के तारे हैं, धरती के फूल हैं। अगला आता है संस्मरण क्या है, तो दीप जले शंख बजे। तो ये है जी, तो ये है प्रभाकर जो कन्हैयालाल मिश्र जी का, ठीक है, एक साहित्यिक जीवन परिचय जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज़ आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इतना प्यार दिया, तो इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जितने हो सके ना, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिना शेयर और सपोर्ट के कुछ भी होने वाला तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा दोस्त। तो आपका मतलब मैं यही कहूँगा, सपोर्ट कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, तो वहाँ से चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।